Hello everyone, this is Nitya Sharma and you're watching my video on what is meditation and how to do meditation. So before discussing on these topic, let us talk about some more points. अक्सर हमने देखा है जब भी हम लोग मेडिटेशन करने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में अराइज होते हैं. वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, जिसमें कि सबसे पहला है कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें और ध्यान का सही प्रोसीजर क्या है, ध्यान को करने का सही प्रोसीजर क्या है, एंड क्या आंखें बंद करके ईश्वर का स्मरण करना ही ध्यान है, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं लाइक कि कौन सा सही समय है ध्यान को करने का, या किसी विशेष आसन पर बैठकर हम किसी चीज़ पर अपने माइंड को फोकस करें या किसी पॉइंट पे हम कंसंट्रेट करें, क्या वो ध्यान है. सो हम इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस पर. वास्तव में जो ध्यान है वो ईश्वर की प्राप्ति का, ईश्वर की अनुभूति का, परमानंद की अनुभूति का एक साधन है, एक श्रेष्ठ साधन है जिसे हम ध्यान कहते हैं. ठीक है, ध्यान करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ वेज ऑफ डूइंग मेडिटेशन, बट द मेन मोटिव इज, उसका जो एक उद्देश्य है वो यही है, वो ईश्वर की अनुभूति का या परमानंद को प्राप्त करने का. हम सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं या ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो कई सारे विचार हमारे मन में आते रहते हैं. कई सारे जो हम कभी सोचते नहीं हैं, जो हमने कभी सोचा नहीं होता है, वैसे विचार हमारे दिमाग में लगातार आते रहते हैं. ऐसा क्यों होता है? आप सभी जानते हैं कि हम भी एक परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, उनका एक अंश हैं. हमारे अंदर भी परमात्मा वास करती है, पर हम उसकी अनुभूति क्यों नहीं कर पाते हैं, हम उसको महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं? उसका रीज़न है कि जो हमारे मन में, हमारे मन की जो चंचलता है, हमारे मन में विचारों की, इच्छाओं की, भावनाओं की, कामनाओं की और वासनाओं की जो लंबी लंबी लहरें उठती रहती हैं, जिसकी वजह से हम अपने मन में विराजमान उस परम पिता ईश्वर की अनुभूति नहीं कर पाते हैं. तो जो ये सारे हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये सारे एक तरीके हैं और इन सब का एक ही उद्देश्य है, जो हमारे मन में विचारों की जो लहर उठती है उन सभी को शांत करना, अपने मन को कंट्रोल करना. जो हमारे माइंड में इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं उनको कंट्रोल करना. अब तक जितने भी साधक हुए हैं, ऋषि हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, योगी हुए हैं, उन्हें उस परम पिता परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है. और वो क्यों हो चुकी है? क्योंकि वो अपने मन से पार पा चुके हैं, अपने विचारों पे, अपनी भावनाओं पे उन सब का कंट्रोल आ चुका है. उनकी सारी जो भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो सब शांत हो चुकी हैं. ध्यान का जो पर्पस है वो मन के जितने भी विचार हैं, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, इन सबको शांत कर देता है. जो ध्यान है, मेडिटेशन है, वो मन की लहरों को शांत कर देता है, चित्त की लहरों को शांत कर देता है. मन में जितनी भी हलचलें या जितना भी फ्लक्चुएशंस होते हैं माइंड को, सबको एकदम शांत कर देता है. अब प्रश्न आता है कि हम ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें. जब भी हम कुछ भी, कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, या हम कुछ भी घर में कोई भी काम कर रहे हो, हम खाना खा रहे हो, या हम खेल रहे हो, या हम बात कर रहे हो, हम कोई भी काम कर रहे हो, तो उस पर हम पूर्ण एकाग्रता के साथ अपना पूरा मन डालकर उस चीज़ पर फोकस करें. जैसे कि अगर हम बैठ के खाना खा रहे हैं तो हमारा जो पूरा फोकस है वो हमारे खाने पे होना चाहिए, कि जो भी हम खा रहे हैं उसको हम पूरा ध्यान से करें. वरना अक्सर आपने देखा होता है कि क्या होता है, जब सभी लोग घर में बैठ के खाना खा रहे होते हैं साथ में, या कोई अन्य लोग, कहीं हम बाहर जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, तो सब खाना खा रहे होते हैं, तो उनका जो फोकस होता है वो खाने पे नहीं होता है. कभी कभार तो लोग खाना खा लेते हैं, उनको ये भी ध्यान नहीं होता है कि उन्होंने क्या खाया था, अगर उनसे थोड़ी देर बाद पूछा जाए.
क्योंकि उनका जो पूरा फोकस होता है वो उस टाइम उनके खाने पे नहीं होता है। वो क्या कर रहे होता है, या किसी और बातों का विचार विमर्श चल रहा होता है, पॉलिटिक्स की बातें हो रही होती हैं, या घर में कोई अन्य चीज़ें होती हैं उन पर चर्चा चल रही होती है, तो उनका पूरा जो ध्यान होता है वो खाने पर नहीं होता है। ऐसे ही जब हम खेल रहे होते हैं तो हमें अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ अपना पूरा 100% अपने खेलने पे लगाना चाहिए। या हम कोई भी काम कर रहे हो, हम कोई अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो फुल फोकस होकर उस पर काम करें। हम गाना सुन रहे हो, हम कोई भी आप कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले उस पर एकाग्र होकर अपना ध्यान लगाकर उस काम को करिए, उस एक्टिविटी को करिए। तो वही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ध्यान की शुरुआत यहीं से कर सकते हैं और किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। ये जो सारी प्रैक्टिसेस हम जब करेंगे धीरे धीरे, जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर फोकस होके जब करने लगेंगे तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत संवेदनशील हो जाएंगी और हम बड़ी आसानी से ही अपने अंदर प्रवेश कर पाएंगे, अपने हृदय में प्रवेश कर पाएंगे और हम बड़ी आसानी से एकाग्र हो पाएंगे। इसके अलावा कि हम किसी भी आसन पर बैठकर जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट आता हो, आप ईश्वर को देख के या किसी भी मूर्ति को देख के या दीपक को देख के या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो उस पर फोकस करिए, उस पर कंसंट्रेट करिए। तो जब आप देखेंगे, जब आप उस आसन पर बैठते हैं और जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं या किसी चीज़ पे भी कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर क्या होता है, हमारे मन में बहुत ज़्यादा विचार आने लग जाते हैं, बहुत और तेज़ी से इतने सारे विचार, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स के एक बार में आ जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं उसके बारे में। तो हमें क्या कर उस टाइम पर हम क्या करें, उस टाइम हमको विचलित नहीं होना है, हमें घबराना नहीं, ये नहीं सोचना है हमारा मन नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। अगर विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, उनको दबाना नहीं है, उन विचारों को दबाना नहीं है। बस आपको फोकस, आपको ज़्यादा विचलित नहीं होना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आपके जो विचार आ रहे हैं वो बाहर की ओर से आ रहे हैं, उस पर आपका कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप सिर्फ अपनी गहरी लंबी श्वास पर ध्यान दीजिए, कैसे आप गहरी लंबी श्वास धीरे धीरे ले रहे हैं, कैसे श्वास को बाहर धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो जो विचार आएंगे धीरे धीरे वो कम होते जाएंगे। आपको बिल्कुल भी इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है कि ये सब मेरे दिमाग में आ रहा है। आप धीरे धीरे वापस से अपनी श्वास पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, कंसंट्रेट करने दीजिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे विचार है वो कम होते जा रहे हैं और कम होते जा रहे हैं। धीरे धीरे आप एक स्टेज आती है कि आपके सारे विचार आना बंद हो जाते हैं। वो एक दिन में नहीं होगा, वो आप जब रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे ऐसे इस तरीके से विचार आते भी रहेंगे, जाते रहेंगे। आप उस पर फोकस नहीं करिए, आप बार बार अपने मन को स्थिर रखिए और इसे ध्यान करिए जो भी चीज़ें हैं वो बाहर से आ रही हैं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। सो आप जब जितना इसको करते जाएंगे, प्रैक्टिस में लाते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप फील करेंगे कि आप अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं। धीरे धीरे एक स्टेज आएगी कि आप प्रॉपरली इन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे और आप जो जिस चीज़ पे भी कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप उस पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। जब भी हमारा कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, हम ज़्यादा फोकस कर पाएंगे या हमारा मेडिटेशन में मन लगने लग जाएगा, तो आप फील करेंगे कि आप अंदर से उस प्रसन्नता को महसूस कर पा रहे हैं, उस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। कोई भी आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम करते हो तो आप ज़्यादा उस ऊर्जा के साथ कर पाएंगे, आप उस खुशी के साथ कर पाएंगे, उस उत्साह के साथ उस काम को कर पाएंगे। और जो अंदर की खुशी है वो तभी आप महसूस कर पाएंगे जब हम रेगुलरली ध्यान करते हैं। और ध्यान क्या है, उस परमानंद की प्राप्ति। जब उस परमानंद की प्राप्ति होगी तो जब हम कोई भी काम कर रहे हो, चाहे हम सो रहे हों, खा रहे हों, बैठे हों, खेल रहे हों, बातें कर रहे हों, तो आप उस सुख की अनुभूति, उस ईश्वर की अनुभूति कर पाएंगे कि आसपास आपकी ईश्वर है, वो ऊर्जा है जिसको आप महसूस कर पाएंगे, उसके साथ कनेक्टिविटी बना पाएंगे। और ये हम सभी को करना चाहिए, हम सभी को ये ध्यान करना चाहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाएँ। और ये तभी होगा जब हम उसको करने की प्रैक्टिस करें। तो इसका ध्यान का कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइम नहीं है। और एक चीज़ मैं
आपको और लास्ट में बताना चाहूँगी कि ध्यान सिर्फ यही नहीं है कि हम एक जगह पर बैठ के कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको पूरी तल्लीनता के साथ करिए, उसको पूरा फोकस होके करिए। और दूसरी चीज़, हम सुबह से शाम तक क्या विचार, कैसा सोचते हैं, कैसा बोल रहे हैं, किस दूसरे से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये सब मेडिटेशन है। दिस इज़ ऑल मेडिटेशन कि हम किस मतलब कैसा विचार करते हैं, हमारे अंदर कैसे थॉट्स आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं, और इसका हम लोगों को निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, और हम इसी को अच्छी तरीके से मेडिटेशन कर पाएंगे और हम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आप लोग सभी लोग अपना काम बहुत तल्लीनता के साथ, हर काम अपने फोकस के साथ और अच्छा करेंगे। सो एट द एंड मैं यही कहूँगी कि हम सभी लोगों को ध्यान करना चाहिए। रेगुलरली हमें ध्यान का, मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए, और हम जब रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे से ध्यान कर पाएंगे, मेडिटेशन कर पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर योर लव। थैंक यू सो मच।